बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। ऐसे में जिन सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, वहां धुआंधार प्रचार जारी है। एनडीए खेमे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कटिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को कट्टा और कट्टरपंथी दोनों ही पसंद है। जब भी भाजपा एनडीए घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात करती है, ये तुरंत उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लालटेन वाले, पंजे वाले और लाल झंडे वाले लोगों ने बिहार को दशकों तक बेहाल रखा। इनके एजेंडे में कभी विकास था ही नहीं। कट्टरपंथियों के दबाव में ही इन्होंने 3 तलाक के खिलाफ बने कठोर कानून का विरोध किया था। कट्टरपंथियों के एजेंडे को पूरा करने के लिए अब ये वक्फ बोर्ड पर बने कानून को कूड़ेदान में फेंकने को कह रहे हैं। देश के बिहार के संसाधनों पर सिर्फ भारत के नागरिकों का हक है, बिहार के नागरिकों का हक है। हम इस हक को किसी को चुराने नहीं देंगे। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारे और आरजेडी को पराजित करे, इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंच रहे हैं। अब तक 1.40 करोड़ बहनों के खाते में पैसा जमा हो चुका है। डबल इंजन की एनडीए सरकार का बहुत बड़ा लाभ है। यह लाभ यह है कि दिल्ली और पटना से निकला एक रुपया सीधे आपके खाते में आता है। कोई चोर लुटेरा इसे लूट नहीं सकता। जो लोग बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं और उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें कांग्रेस ने प्रचार के लिए बुलाया ताकि आरजेडी को आपके गुस्से का सामना करना पड़े। कांग्रेस जानती है कि यदि इस बार भी आरजेडी हार गई तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस उसके वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी। डबल इंजन की एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये कि दिल्ली और पटना से निकला एक रुपया, एक पाई सीधी सीधी आपके खाते तक पहुंचती है। कोई चोर लुटेरे लूट नहीं सकते, वरना यहां एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपके हक का पैसा आरजेडी और कांग्रेस वाले आप तक पहुंचने ही नहीं देते। ये आपके हक का पैसा भी लूट लेते। कांग्रेस के जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके बयान आपने सुने होंगे। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार के लोगों के लिए जानबूझकर अपमानजनक बातें बुलवाई जा रही है। केरल के कांग्रेस नेता में उसने तो बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। ये भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। जो बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं, तमिलनाडु के डीएमके के जो नेता बिहारियों को गालियां देते हैं, उनको कांग्रेस ने बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया ताकि आरजेडी को आपके गुस्से का सामना करना पड़े। साथियों, कांग्रेस जानती है कि इस बार भी
आरजेडी हार गई तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस आरजेडी के वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी। एक दूसरों का वोट बैंक छीनने की एक खींचतान अब खुल करके सामने आ गई है। आप देखिएगा, बिहार चुनाव में हारने के बाद कैसे आरजेडी कांग्रेस में गालियों का दौर शुरू होता है। साथियों, बिहार का ये चुनाव बिहार को विकसित बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है।